जय हिंद दोस्तों, स्वागत है सब एग्जाम एकेडमी के एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज के ये वीडियो है बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि मैं आपको इसमें बताऊंगा इंग्लिश का कंप्लीट स्ट्रेटजी और कैसे इसका तैयारी करना है, वो भी महज 20 दिनों में। ठीक है, हमारे पास में 20 दिन से ज़्यादा टाइम है, लेकिन हम 20 दिन में एक अच्छा इंग्लिश का तैयारी कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा जो रेडियो फीटर का एग्ज़ाम आया है मेनली इसी का टारगेट है, लेकिन आप इसके साथ साथ तैयारी करेंगे तो रेडियो फीटर हो चाहे रेडियो ऑपरेटर और साइफर, तीनों के लिए फ़ायदेमंद रहने वाला है। तो ये वीडियो में पूरी चर्चा होगी इसी विषय पे और अच्छे से मैं डिस्क्राइब करूंगा, और इस वीडियो का अगर अंत तक देख लेते हैं और कही गई बातों को फॉलो कर लेते हैं तो आप निश्चित ही इंग्लिश में बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे और निश्चित ही एग्ज़ाम निकल जाएगा। क्योंकि इंग्लिश जो है किसी भी सिग्नल एग्जाम का, तीनों सिग्नल एग्जाम है, बहुत ही ज़्यादा मेन रोल प्ले करता है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आपका इंग्लिश बेकार है, चाहे आपके 3 सब्जेक्ट कितने भी अच्छे हों, आपको अगर इस इंग्लिश में अगर अच्छे मार्क्स नहीं ला पाए तो चाहे उसमें 90 कितना भी 100% भी उसमें ला लोगे, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सबसे पहली बात, इसमें आपको क्राइटेरिया भी है, इंग्लिश में पासिंग मार्क्स भी है। इसमें पासिंग करने के लिए पासिंग मार्क्स भी है, लेकिन मेरा एक स्ट्रेटजी है। ठीक है, बहुत लोग बोलता है कि 8 नंबर पे 9 नंबर पे पासिंग है, लेकिन मेरा अलग ही रूल चलता है। मेरा तो स्ट्रेटजी है, अगर कोई भी बंदा अगर 13 नंबर से कम ला करके दिखा दे, उसका सिलेक्शन नहीं होगा। इंग्लिश में 13 नंबर से ज़्यादा होनी ही चाहिए किसी भी कीमत पे। और आपको अगर रेडियो फीटर में सिलेक्शन लेना है तो आपको कम से कम 16+ तो लाना ही पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। इसके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी हम आज आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं, और इस वीडियो को देखिए। हम एक एक बातों पे चर्चा करेंगे, और हमारी कुछ दिनों से वीडियोज भी नहीं आ रही थी। ठीक है, क्योंकि हम कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं आने वाले जो भी सिग्नल एग्जाम आएंगे तो उसके लिए। और देखिए हमारे कितने सारे स्टडी मटेरियल, टॉप लेवल के स्टडी मटेरियल, जैसे कि हम सोच रहे हैं कि डायरेक्ट जो भी हम पढ़ाए वो सारे एग्जाम में आए, है ना। तो एक 100% हम देना चाह रहे हैं, इसलिए पूरी मेहनत चल रही है अभी। तो ठीक है, हम इस पे बाद में बात करेंगे। हमारा सबसे मेन मोटिव है जो इंग्लिश का है, आज इंग्लिश देखेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं बता दूं कि अभी तक स्टडी मटेरियल नहीं लिया है तो आप सीधे जाइए गूगल में, और सब एग्जाम गूगल में सर्च कीजिए और ये वेबसाइट आएगा, और आपको यहाँ पे जाना है। और यहाँ पे जाकर के शॉप में जाओ, शॉप में जाकर के आप परचेज कर लो मास्टर ई बुक को। ठीक है, अभी 699 में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अभी परचेज कर लोगे तो बेनिफिट में रहोगे, कि क्योंकि इसका जो प्राइस है बहुत ही जल्द इंक्रीज होने वाला है। ठीक है, तो मैं एक बार ये रिमाइंडर आप लोगों को देना चाहता हूँ, और मैं यहाँ पर बता देता हूँ। चलिए आप लोग खरीद लीजिएगा, ऐड कार्ड करके व्यू कार्ड करोगे तो ऑटोमेटिक परचेज हो जाएगा। धीरे प्रोसीड करते जाना है नेक्स्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम चलते हैं अपने जो इंग्लिश का आज डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम फुल स्क्रीन मोड में करते हैं। देखो यहाँ पर हम पहले सबसे पहले तो एनालाइज करेंगे प्रीवियस ईयर को इंग्लिश का, उसके बाद में हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखिए जो सीआरपीएफ का आरओबीसी हो, चाहे पीबीसीसी हो, चाहे बीआरएफ हो, ये तीनों एग्जाम जो है ना एक दूसरे के सापेक्ष हैं। ठीक है, तो ये जो एग्जाम है तीनों एक ही जैसे पूछे जाते हैं, कभी इसका सिलेबस उसका सिलेबस अलग नहीं है, इंग्लिश में तो खास करके। सबसे पहली बात आप लोगों को पता है, ये आप लोगों को हैंड रिटन करना होता है। ठीक है, आपको आंसर शीट दिया जाएगा, उसमें आप लोगों को लिखना होगा। वो लिखने का तरीका तो मैं बाद में बता दूंगा, लेकिन अभी तो तैयारी का तरीका हम बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कहाँ से पूछता है। सबसे पहली बात तो आपको रीडिंग कम्प्रिहेंशन जो कि पैसेज होता है, उसमें आप लोगों को 5 नंबर का देखने को मिलेगा, और उसको भी मैंने पेड ग्रुप जो है उसमें शेयर किया है, तरीका कैसे उसको पढ़ना है। और कुछ हमने पैसेज भी दिए हैं जिसको देखने से आपको आइडिया जाएगा। एक दो पढ़ोगे तो, अगर टाइम है तो आप पूरा पढ़ लो, नहीं तो एक दो अगर पढ़ लोगे अच्छे से समझ में आ जाए तो एक दो में ही समझ में आ जाएगा। बाकी आप जितना पढ़ोगे उतना ही आपके वोकेबलरी भी तेज होगा। और हमने उसमें बहुत सारी चीज़ें दिया है जिससे अगर एक बार पढ़ोगे तो सब इंग्लिश का टोटल चीज़ें ही ऐसे लिखने में भी आपको दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ये तो मस्ट है गाइस। देखिए यहाँ पर एक्टिव और पैसिव वॉइस जो है, इससे क्वेश्चन लगातार पूछे जाएंगे, और कभी भी जब तक ये सिग्नल का एग्जाम होगा इससे क्वेश्चन आना ही आना है। किसी चीज में भी आ सकता है, पैसेज में भी आ जाएगा, चाहे ग्रामर्स में भी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सेंटेंस कोरेक्शन का जो चैप्टर है, इससे भी क्वेश्चन लगातार ही आते हैं, और इसको कोई रोकने वाला नहीं है। कुछ सेंटेंस दे देगा, उसमें माने चलिए
कुछ इरर कर देगा और उसको बोलेगा कि करेक्ट करो सेंटेंस को। उसके बाद में आता है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स ऐसा चीज़ है कि बहुत ही ईजी है और इससे क्वेश्चन हमेशा रहते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि पूरे ग्रामर्स में आर्टिकल्स ही भर दिया, बाकी कुछ है ही नहीं उसमें, ठीक है। उसके बाद में हमारा आता है टेंस, जो कि इसमें भी हमको क्वेश्चन मिलते हैं टेंस से, है ना। उसके बाद में एडवर्ब्स, एडवर्ब से क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि मान के चलो इंसर्ट द एडवर्ब, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा, वहाँ पर आपको भरना रहेगा। तो वो कॉन्टेक्स्ट जो होता है सेंटेंस से ही पता चल जाता है क्या भरना है, और आप एडवर्ब का नॉलेज रहेगा वो भी मैं बताऊंगा। पहले एक बार से एनालाइज कर लो, ठीक है, क्या क्या पूछता है। उसके बाद में आ जाता है एडजेक्टिव, जो कि हमेशा ही आता है, एक दो तो आ ही जाता है, एडजेक्टिव हो चाहे एडवर्ब में से कोई भी, तो इसको जरूर ही देखना है। उसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स आता है, जो कि सेंटेंसेज वगैरह कुछ दे देगा, उसमें चाहे आर्टिकल से भी आ जाएगा, चाहे किसी भी इसमें ग्रामर्स जो बता रहा हूँ उसमें से एक फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएगा। जब आप इन लोगों को पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक आपको आइडिया आएगी क्या उसमें डालना है। कई बार तो मैक्सिमम टाइम यही होता है कि एमसीक्यू पूछ दे, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि एमसीक्यू आपको नहीं दे, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। एमसीक्यू देता है तो बहुत ही ईजी हो जाता है, आप लोग अगर पढ़ के जाओगे तो। फिर प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन आ गया। प्रीपोजिशन बहुत ही ईजी है, अगर आप इसको पढ़ लेते हैं अच्छे से तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब भी वही जो कि पॉपुलर है, जो पॉपुलर फ्रेजल वर्ब है वही सब आता है सीआरपीएफ के एग्जाम में, बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल का नहीं आता है, ठीक है। तो और यहाँ पर देखिए सिनोनिम्स हो गया, साइन और एंटो जिसको बोलते हैं, ये दोनों रहता है इससे क्वेश्चन, ठीक है। इससे माने चलिए पैसेज में भी पूछ देता है कभी कभी, और ग्रामर्स में भी आते रहता है, ठीक है। उसके बाद में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, बहुत ही ज़्यादा कठिन नहीं आता, रेगुलरली जो चल रहा है मार्केट में, जो भी यहाँ पर चल रहा है, किसी भी एग्जाम में आ रहा है, जो पॉपुलर है वही सब इसमें भी पूछा जाता है। वोकैबुलरी देख लेते हैं यहाँ पर, तो ये जो है इसी एंटोनिम्स एनोनिम्स ये है, इसी से माने चलिए वोकैबुलरी को हम कंपेयर करके देख सकते हैं। इसमें ऐसे आ जाता है एनालॉगी की तरह, है ना, यहाँ पर। और यहाँ पर एनालॉगी भी आता है, जो कि बहुत ही ईजी होता है। इसका थोड़ा सा मान चलो वर्ड पावर ठीक ठाक रहे तो आप लोग पकड़ लोगे, बहुत ही टाइम ईजी ही आ जाता है, लेकिन बहुत टाइम कभी कभी घुमावदार आ जाता है। तो आपको इसमें एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत ही रैंडम क्वेश्चन आता है, जो कि हमेशा हर एग्जाम में पूछा जाता है, वही चीज़ें दे देता है। और लास्ट में यहाँ पर देखो ऐसे राइटिंग होता है, जो कि 10 नंबर का होता है। ऐसे राइटिंग में आपको क्या करना है कि मैं आपको इस पे डेडिकेटेड वीडियो ही बना के दे चुका हूँ। अगर आपको फिर भी दिक्कत है तो इस पे और भी मैं वीडियो बनाऊंगा, कैसे इसको रिटर्न करना है, ठीक है, आंसर शीट में। और इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्या है वो सब मैं अपने पेड ग्रुप में है जो भेज चुका हूँ, ठीक है। एक फार्मूला बुक भेजा हूँ, उसमें सब कुछ बताया हूँ कौन सा इम्पोर्टेंट है कौन सा नहीं है। तो एससी का पूरा कंप्लीट एक डेडिकेटेड हमने वीडियो भी दिया है, तो उस उधर भी आप देख सकते हैं। चाहे अगर हमारे पेड सब्सक्राइबर है तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि हम ग्रुप में कंटिन्यू आप लोगों के लिए देते हैं, और 150 प्लस आप लोगों को दिए भी हैं। उसी हिसाब से आपको उसको लिख लोगे तो हो जाएगा। 10 नंबर का अकेले ही ये, तो इसको तो लिखना जरूरी है। आपको 8 नंबर मिनिमम आना ही चाहिए अगर रेडियो फीटर में आना है तो, ठीक है। यहाँ पर देखो जितने भी हमने टॉपिक यहाँ पर बताए, ठीक है, इसको क्या करना है आप लोगों को। मैं आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया हूँ, लेकिन अगर आप उसमें सॉल्व करने जाओगे तो अचानक से आपको तो समझ में ही नहीं आएगा। अगर पहली बार जा रहे हो, देख लो, मैं मान के चलो आपने पढ़ा है लेकिन बहुत दिन से छोड़ दिया, तो इसके वजह से आपको समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले क्या करना है, ये जितने भी टॉपिक है इसमें कुछ टॉपिक और भी है, ठीक है। इसमें टॉपिक जैसे कि मैं बताता हूँ, यहाँ पर जैसे हो गया, यहाँ पर हो गया डिग्री हो गया, ठीक है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन होता है। फिर मान के चलो यहाँ पर ये क्या बोलते हैं, नरेशन हो गया, ये सब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रिमूव टू हो गया, इससे भी क्वेश्चन आता है। वॉइस तो हमने डिस्कस कर ही लिया था, और बाकी हमने ये डिस्कस कर ही लिया है, ठीक है। क्वेश्चन टैग से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये सबको भी आपको क्या करना है, इन सबको भी आपको जरूर से जरूर आपको यूट्यूब में जाना है, इनके रूल्स देखने हैं कैसे आपको यहाँ पे बना रहा है, ठीक है। तो आपको इसको देख करके आप एक बार इसका कॉन्सेप्ट आप यूट्यूब से देख करके छोटा छोटा 5 मिनट का भी वीडियो देख लोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा कठिन नहीं है, एकदम से आप लोग आने लग जाएगा। उसके बाद जो हमने प्रैक्टिस सेट दिया है उसे आप सॉल्व करते जाओ। और अभी मैं फ़िलहाल आप लोगों को कंटिन्यू दे रहा हूँ,
और वो चीज़ें दे रहा हूँ जो चीज़ एग्ज़ाम में ही आता है, तो उसको प्रैक्टिस करना है और आपको नॉलेज होना चाहिए कैसे वो बनता है, ठीक है? उसमें भी दिया गया है क्विक रूल्स, लेकिन उसको पढ़ने से आपको नहीं होगा। आपको अगर अच्छा कॉन्सेप्ट आएगा तो उसको यूट्यूब से देख के ही आएगा, और अगर आपको पहले से आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप उसको बना सकते हैं। अगर बनाने के बाद में आप एग्ज़ाम में जाओगे तो वहाँ पे देखोगे कि डायरेक्टली क्वेश्चन उसी टाइप से आते हैं। क्योंकि इंग्लिश ऐसा चीज़ है कि इसमें कोई भी एक वर्ड इधर-उधर किया जा सकता है, तो ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट एग्ज़ाम में वही पूछे, लेकिन उस बेस पे क्वेश्चन कोई भी आएगा, तो बिल्कुल लगेगा कि वही क्वेश्चन आया है, तो आप लोग आसानी से बना लोगे। और इंग्लिश जैसा कमज़ोर जो है सब्जेक्ट कोई भी नहीं है, और इसको अगर एक बार समझ जाओगे तो एकदम अच्छे से इसमें मार्क्स उठा सकते हो। और ये चीज़ें जो है ना, आपको यूट्यूब से देख कर के एक बार समझना है और कैसे किया जाता है, ठीक है? और अभी तक से आप मेरा स्टडी मटेरियल नहीं लिए हो, उसको ज़रूर लीजिए। बाकी सारे सिलेबस जो है एकदम ए टू जेड आप लोगों को देखने को मिलेंगे एग्जाम में, तो उसको ज़रूर ही लीजिए। और हम कंटिन्यू आप लोगों को सपोर्ट दे रहे हैं पेड ग्रुप में, तो आप लोग को इसको मत छोड़िए, ठीक है? अभी तक नहीं लिए तो ज़रूर लीजिए इसको। और यहाँ पर देखिए इंग्लिश के सारे हमने डिस्कस कर लिए, और इसके बारे में हम बताएंगे एक न्यू वीडियो में कि कैसे इसको रिटेन करना है, ठीक है? पेन एंड पेपर लेकर के, तो वहाँ पर हम उस बारे में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर जो है हमने पूरे इसके सिलेबस को बता दिया है, और इसको आप लोग जा करके देखिए यूट्यूब में। हमने सिलेबस भी भेजा है पेड ग्रुप में, जो भी हमारे पेड सब्सक्राइबर है सभी के पास सिलेबस है। तो उस सिलेबस में भी जो हमने बताया है, वो जो दिया है उसमें, उस चीज़ों को भी, और ये जो अभी मैं दिखा रहा हूँ इस साइड में, इन चीज़ों को भी यूट्यूब में आपको जा कर के देखना है और उसको समझना है। एक बार समझ में आ गया, बाकी हम देते जा रहे हैं स्टडी मटेरियल, उसको प्रैक्टिस करना है। तो इसके बाद में आप लोगों को इंग्लिश में एकदम परफेक्शन आ जाएगा, और एग्जाम में 20 प्लस तो आराम से करके आओगे। और इतना कर लोगे तो एग्जाम निकलने से कोई नहीं रोक सकता। अगर इससे कम रहेगा तो हमेशा डाउट ही रहेगा और नहीं भी आएगा रिजल्ट, ठीक है? तो 16 प्लस तक मिनिमम होना ही चाहिए। इससे कम होगा तो कोई बात नहीं बनेगा। तो आप एक प्रयास कर लो, 20 दिन अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा, 20 दिन के अंदर ही ये ऐसा हो जाएगा कि आपको लगेगा कि क्या 25 में तो मैं 25 ही लेके आ जाऊंगा, ठीक है? तो आप 20 दिन, आप लोगों के पास 20-25 दिन है, आप आराम से तैयारी कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में।